Hello, good morning everyone. Welcome again to the online portal of chemistry of Sri Mahavir International School, Renwal, Jaipur. Today we are going to start the second part of the periodic table. In the last video we have discussed about the general introduction of development of periodic table, in which we studied Dobereiner triads law, Newland's octet law, Mendeleev periodic law. Now the fourth law is given by Henry Moseley and the table given by him is modern periodic table. So the modern periodic table was developed by Henry Moseley in 1913. The structure of modern periodic table is like this. Now what things are told by him? So first of all we have to remember this thing. According to him, the physical and chemical properties of every element is the periodic function of atomic number of these elements. Okay, in the most of the exam this line is already asked. You should learn this line. क्या बोला जाता है इसमें कि जो हेनरी मोज़ले हैं उसने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में अरेंज किया गया है उसके पीछे क्या रीज़न है कि जब आप एटॉमिक नंबर को या एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हो तो सेम प्रॉपर्टी, चाहे वो फिज़िकल प्रॉपर्टी हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो, तो वो एलिमेंट एक ही ग्रुप में या सेट में अरेंज हो जाते हैं. ठीक है ना. तो ये लाइन बोली गई, तो आप इस चीज़ को लर्न रखेंगे. अकॉर्डिंग टू हेनरी मोज़ले द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच एलिमेंट इज़ द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ दीज एलिमेंट. समझ गए आप लोग. यानी एटॉमिक नंबर के असेंडिंग ऑर्डर में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है तो सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट एक ही ग्रुप में अरेंज हो जाते हैं. ये बात बोली गई. हमारे सामने ये टेबल जो है ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. अब इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं, तो आप समझते जाएंगे कि क्या बोला गया इसमें. द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का पहला जो पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, इन दिस पीरियोडिक टेबल देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज. ठीक है. तो ये 7 हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल रोज हैं. इन 7 हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा गया है, पीरियड्स कहा गया है. ठीक है. तो आप लोग ध्यान रखेंगे. पहली लाइन क्या है हमारे पास में, देयर आर 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर नोन एज पीरियड्स. ठीक है. और जितने हमारे पास पीरियड्स होते हैं, मैक्सिमम पीरियड्स कितने हमारे पास में 7 पीरियड्स हैं. इस वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल भी हमारे पास कितने हुए बच्चों, 7 हुए. और लोअर जो हमारे पास में शेल है वो कितना हुआ हमारे पास, 1. तो 1 to लेकर के 7 तक हमारे पास क्या होंगे, शेल्स होंगे. ठीक है. ये चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग हम लोग ध्यान रखेंगे, देयर आर 18 वर्टिकल कॉलम्स. ठीक है. तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इसमें 18 जो है हमारे पास वर्टिकल क्या है, कॉलम्स हैं. इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा गया है, ग्रुप्स कहा गया है. ठीक है. हम लोग ध्यान रखेंगे इन वर्टिकल कॉलम्स को क्या कहा गया है, कॉलम्स कहा गया है. ठीक है. इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे. उसके बाद में थर्ड पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट आपने किसके बारे में बात किया, मैं शॉर्ट पॉइंट बनाते जा रहा हूँ, पीरियड्स की बात हुई है. सेकंड पॉइंट क्या आ गया, ग्रुप्स हैं, वर्टिकल ग्रुप्स हैं. ये इनकी नंबर टोटल कितनी है, 18. और पीरियड्स की नंबर कितनी है हमारे पास में, 7 है. तो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आ गए. थर्ड जो हमारे पास पॉइंट आता है, इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इसमें रखे गए हैं वो हमारे पास रखे गए हैं 118. ठीक है. आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर टोटल जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उन कितने रखे गए हैं, 118 रखे गए हैं यहाँ पे. ठीक है. लेकिन आप देखेंगे यहाँ मोस्टली 103 या 108 तक ही इनकी डिस्कवरी हो पाई है. ठीक है. लेकिन आप फिर भी ध्यान रखेंगे 118 एलिमेंट हमारे पास इसमें रखे गए हैं. ठीक है. आप इसको जूम करके देख सकते हैं. तो हमारे पास थर्ड पॉइंट हो गया. फोर्थ पॉइंट जो है हमारे पास में वो क्या है, इस पीरियोडिक टेबल को हम लोग 4 अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड करते हैं. देयर आर 4 ब्लॉक्स. ठीक है. तो इनको प्रॉपर्टी के बेस पर या उनके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो कौन से सब शेल में भरा गया है उस बेस पर इनको कितने ब्लॉक में डिवाइड किया गया है, 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. एक हमारे पास S ब्लॉक है, दूसरा हमारे पास P ब्लॉक है, तीसरा हमारे पास D ब्लॉक है और फोर्थ हमारे पास कौन सा ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया. तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट हो गया. फिफ्थ पॉइंट की बात करें, अगर हम S ब्लॉक की बात करते हैं तो S ब्लॉक के अंदर हमारे पास कितने हो गए एलिमेंट टोटल, ये देखिए आप लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13.
तो एस ब्लॉक में हमारे पास कितने एलिमेंट हैं? 13 एलिमेंट्स हैं, हम लोग ध्यान रखेंगे। पी ब्लॉक हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड पर है, इसमें टोटल एलिमेंट अगर आप लोग काउंट करेंगे इसको इंक्लूडिंग में, तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 31 एलिमेंट हो जाएंगे। एफ ब्लॉक इसमें बिल्कुल लोअर साइड पर रखा गया है, आप देख रहे होंगे इसके अंदर सबसे लोअर पार्ट में कौन सा ब्लॉक रखा गया है? एफ ब्लॉक रखा गया है। एफ ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितने हमारे पास में? 28, ठीक है। इसमें कितने एलिमेंट हैं हमारे पास में? 28 एलिमेंट्स हैं। और अगर आप इसमें ध्यान रखेंगे तो ये हमारे पास 4 और ये 10, ठीक है। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 40 एलिमेंट्स जो हैं वो डी ब्लॉक में हो गए, ठीक है। तो हम इस चीज़ को ध्यान रख लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? 5th पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। लेफ्ट हैंड पार्ट ऑफ द पीरियड टेबल इज नोन एज एस ब्लॉक इन विच 13 एलिमेंट्स आर लोकेटेड, ठीक है। आगे बात करें, राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो हमारे पास में ये कौन सा ब्लॉक है? पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक क्यों बोला गया है? क्योंकि इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पी सब शेल में भरा जाता है, ठीक है। पी जो सब शेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 6 भरे जाते हैं। इसलिए यहाँ नंबर ऑफ ग्रुप्स भी आपको कितने दिखाई देंगे? 6 ग्रुप्स यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी प्रकार से एस ब्लॉक की अगर आप बात करेंगे तो एस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हो गए हमारे पास में? 2 हो गए। फिर आगे बढ़ते हैं, एस और पी ब्लॉक के बीच में जो ये ग्रुप, ये जो हमें ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इस ब्लॉक को क्या कहा जाता है? डी ब्लॉक कहा जाता है, बिकॉज द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इन द डी सब शेल, ओके। डी सब शेल में भरे जाने के कारण इसको क्या बोला गया? डी ब्लॉक कहा गया है। इसमें कितने एलिमेंट हैं हमारे पास में? 40 एलिमेंट्स हैं। और एफ सब शेल में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ऐसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो पहली वाली जो हॉरिजॉन्टल रो है, इस रो को कहा जाता है लेंथेनॉइड एलिमेंट्स। और उसके नीचे जो आप येलोइश कलर में जो दिखाई दे रही है, इसको कहा जाता है एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स, ठीक है। लेंथेनॉइड एलिमेंट्स और एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स। लेंथेनॉइड के अंदर भी 14 एलिमेंट्स हैं और एक्टिनॉइड्स के अंदर भी 14 एलिमेंट्स हैं। तो 14 + 14 कितने हो गए? 28 एलिमेंट्स हो गए। तो एफ ब्लॉक में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए? 28 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। उसके बाद में पॉइंट नंबर 6 की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका एक और नाम होता है, इसको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये जो एलिमेंट होते हैं ये एस और पी ब्लॉक के बीच में लोकेट रहते हैं और इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ एस और पी दोनों को मिला करके बनाई गई या दोनों तरह की प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा गया है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है। अगर मैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को बात करता हूँ, ठीक है, एस ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? NS122, ठीक है। अब जो एस ब्लॉक के एलिमेंट है इनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहले वाला जो ग्रुप है इसको हम लोग कहते हैं, जो कि हमारा फर्स्ट ग्रुप है, और ये हमारा सेकंड ग्रुप हो गया। फर्स्ट ग्रुप जो होता है इसको हम कहते हैं अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन मेटल्स इनको कहा जाता है। और दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? इनको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स इनको कहा जाता है, ठीक है। अगर अल्कलाइन मेटल्स की बात करें तो हमारे पास केवल 6 मेटल्स हैं इसमें, ठीक है। वैसे तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 7 एलिमेंट्स हैं, लेकिन उनमें से 6 मेटल हैं और 1 जो है वो हमारे पास क्या है? नॉन मेटल है। और ये नॉन मेटल कौन है? हाइड्रोजन है। 6 मेटल कौन कौन से हो गए? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ये हम लोग ध्यान रख लेंगे। मैं एस ब्लॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। अल्कलीन मेटल्स का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? NS1 कॉन्फ़िगरेशन होगा। जैसे हाइड्रोजन का 1s1 होता है, लिथियम का 2s1 हो जाएगा, सोडियम का 3s1 हो जाएगा। इस तरीके से इसको लिखा जाता है। एक और चीज़ जो यहाँ ध्यान रखने वाली है वो क्या है? सोडियम जो है ये इंग्लिश नेम है, लेकिन इसका जो लैटिन नेम होता है वो होता है नेट्रियम, ठीक है। हम लोग ध्यान रखेंगे इसका जो लैटिन नेम है सोडियम का वो क्या होता है? नेट्रियम। देयरफॉर इसका सिंबल जो है वो क्या लिखा गया है? Na लिखा गया है। सिमिलरली नीचे सोडियम के नीचे क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K। लेकिन पोटेशियम जो है ये इसका इंग्लिश नेम है, और अगर इसके मैं लैटिन नेम पे जाता हूँ तो लैटिन नेम इसका होता है केलियम। तो केलियम से ही इसका सिंबल लिया गया है जो कि क्या है? K, ठीक है। उसके नीचे रुबिडियम है, फिर सीजियम है, फिर क्या है? फ्रांसियम है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, पोटेशियम और जो रुबिडियम है इनके अंदर जो है फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट वाला प्रॉपर्टी जो है वो पाया जाता है। इसका मतलब क्या है, जो सोलर प्लेट्स होती हैं उनको जब सनलाइट में रखा जाता है तो वो क्या करती हैं, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करती है और उन मेटल की सरफेस पर जो लास्ट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको वो लूज़ कर देती है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो पोटेशियम और रुबिडियम का यूज किस में होता है, सोलर प्लेट्स में होता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के काम में लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में सीजियम आता है, फिर आता है फ्रांसियम। फ्रांसियम अल्कली मेटल का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट होते हैं जो सेल्फ ही इनमें से अल्फ़ा बीटा या गामा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होते हैं और उनका यूज़ लेकर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में एस ब्लॉक का जो सेकंड जो ग्रुप होता है इसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, यानी अर्थ क्रस्ट में से इनको प्राप्त किया जाता है। देयरफॉर और इनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है, अल्कलाइन नेचर होती है, इसलिए इस ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला गया है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला गया है। ये जो हैं फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, मोस्टली जो हैं ये कंपाउंड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेरिलियम क्लोराइड, ठीक है ना, स्ट्रांशियम क्लोराइड, इस तरीके से। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम जो है इस ग्रुप का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है, तो अच्छा, इन सब के अंदर ये सब सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं सिवाय हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है और गैसेस फॉर्म में पाया जाता है, हम लोग ध्यान रखेंगे। टोटल एलिमेंट 13 है, 13 में से 12 हमारे पास मेटल हैं, एक हमारे पास क्या है, नॉन मेटल है और वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन जो है एक गैसेस एलिमेंट है और गैसेस मॉलिक्यूल H2 की फॉर्म में ये पाया जाता है। तो इतनी चीज़ें हम लोग ध्यान रख लेंगे। एस ब्लॉक के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, जब एस सब शेल भर जाता है तब तो बारी किसकी आती है, पी सब शेल की। तो हम पी ब्लॉक की बात करने वाले हैं। पी सब शेल के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 8th पॉइंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है पी ब्लॉक का, वो क्या होगा, पी ब्लॉक के लिए होता है NS2 NP126। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, NS2 तो रहेगा इसी, लेकिन NP1 NP2 NP3 NP4 NP5 और NP6 कॉन्फ़िगरेशन होता है। ये बोरॉन फैमिली है। 13 जो ग्रुप है हमारे पास, तो देखिए टोटल ग्रुप कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 3 से लेकर के 12 तक तो डी ब्लॉक है, फिर 13 से लेकर के 18 तक हमारे पास क्या आ जाता है, पी ब्लॉक आ जाता है। तो पी ब्लॉक के अंदर जो पहला वाला जो ग्रुप है, इस फैमिली को कहा जाता है बोरॉन फैमिली। आप लोग ध्यान रखना, 13 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज बोरॉन फैमिली, 14 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज कार्बन फैमिली, 15 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज नाइट्रोजन और निकोजन फैमिली, 16 ग्रुप एलिमेंट्स आर नोन एज चाल्कोजन फैमिली और ऑक्सीजन फैमिली। 17 ग्रुप एलिमेंट जो होते हैं, इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है, इसको कहा जाता है हैलोजन फैमिली। और जो 18 ग्रुप है इसको कहा जाता है इनर्ट गैस या नोबल गैस, या इसको जीरो ग्रुप एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो ये हम लोग ध्यान रख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद में हम लोग इसमें आगे बढ़े, तो ये तो हमारे पी ब्लॉक का हो गया जनरल कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बोरॉन फैमिली की बात करूँगा तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, NS2 NP1। लेकिन अगर मैं कार्बन फैमिली की बात करूँगा तो ये हो जाएगा NS2 NP2। सिमिलरली 15 ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली के लिए बात करूँगा तो NS2 NP3। ठीक है ना, ऑक्सीजन फैमिली की बात करूँगा तो NS2 NP4 हो जाएगा। और जो हैलोजन फैमिली इसकी बात करूँगा तो NS2 NP5 होगा। और इनर्ट गैस की बात करूँगा तो ये हो जाएगा NS2 NP6। तो ये हमारे पास में जनरल इसकी बात हो गई। बोरॉन फैमिली के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम और नायोबियम, ठीक है, या नायोनियम। उसके बाद कार्बन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। टिन स्टेनम इसका लैटिन नेम है और टिन इसका अंग्रेजी नाम है। ठीक है, तो टिन इसको कहा जाता है। लेड, लेड इसका इंग्लिश नेम है लेकिन इसका लैटिन नेम प्लम्बम होता है, इसलिए इसका सिंबल जो है Pb आया है। इसी तरह से Fl है, इसका नाम है फ्लेरोवियम। ठीक है, इसका क्या नाम है, फ्लेरोवियम नाम है, एटॉमिक नंबर इसका 114 है। उसके बाद में 15 ग्रुप एलिमेंट की बात करूंगा निकोजन फैमिली की, तो ये नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी। एंटीमनी इसका इंग्लिश नेम है लेकिन लैटिन नाम क्या है इसका, स्टर्बियम। इसका सिंबल क्या आया है, Sb आया है। उसके बाद बिस्मिथ आता है, फिर आता है मस्कोवियम। ठीक है, ये इसका एलिमेंट हो गया। Mc जो है इसका सिंबल हो गया।
16 ग्रुप एलिमेंट जिसको हमने कहा था चाल्कोजन फैमिली। चाल्कोजन फैमिली क्यों कहा जाता है? क्योंकि लैटिन में चाल्क का मतलब होता है ऑक्साइड। तो ऐसे एलिमेंट जो ऑक्साइड बनाने की टेंडेंसी रखती है उनको कहा जाता है चाल्कोजन। 2016 बोर्ड एग्ज़ाम 12th में पूछा गया है कि चाल्कोजन एलिमेंट के कोई 2 एग्जाम्पल दीजिए। तो चाल्कोजन एलिमेंट ये आपके 12th में भी दोबारा लौट के आएगा। तो चाल्कोजन फैमिली की कोई भी 2 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम और लिवरमोरियम। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट हो गया। तो ये 16 ग्रुप एलिमेंट हो गया। उसके बाद में हम चलते हैं 17 ग्रुप की ओर। इसको कहा जाता है हेलोजन फैमिली। हेलो का मतलब होता है सॉल्ट और जन का मतलब होता है बनाने वाले, यानी टू फॉर्म, यानी ऐसे एलिमेंट जो मेटल के साथ मिलकर के क्या बनाएंगे, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। तो ऐसे एलिमेंट को क्या कहा जाता है? हेलोजन्स कहा जाता है। और इस पूरी फैमिली को क्या कहा गया? हेलोजन फैमिली कहा गया। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन। ठीक है, एस्टेटीन है ही सही, लाइक इसके नीचे 117 वाला एलिमेंट है और इसका नाम है टेनेसिन। टेनेसिन नाम है इसका। ठीक है, एस्टेटीन 80 हो गया। उसके बाद में 18 ग्रुप एलिमेंट आता है। इसको इनर्ट गैस कहा जाता है, नोबल गैस कहा जाता है। ठीक है ना, इनएक्टिव गैस भी इसको कहा जाता है। 0 ग्रुप एलिमेंट भी इसको कहा गया था मेंडलीफ के द्वारा। तो ये इनर्ट गैस है, 18 ग्रुप है। इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NH2NP6। फुलफिल्ड इसके S और P सब शेल होते हैं, इस वजह से इसकी केमिकल रिएक्टिविटी कम होती है। इसी वजह से इसको क्या नाम दिया गया है? इनर्ट गैसेस। ये गैस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और उसके अलावा ऑर्गेनेसॉन। ठीक है, ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है। 118 इसका एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जो हमारे फ्लोरोसेंट जो लैंप होते हैं, जिसको आपने देखा होगा कहीं शॉप पर रेड, ब्लू, ग्रीन कलर में जो बल्ब्स जलते रहते हैं, जिनकी इंटेंसिटी बहुत अच्छी होती है, तो उनके अंदर जो है नियॉन जो गैस है वो भरी जाती है। उड़ने वाले जो गुब्बारे होते हैं या जो सी डाइवर्स होते हैं, वो अपने गैस सिलेंडर के साथ में कौन सी गैस को लेके जाते हैं? हीलियम गैस को लेके जाते हैं। तो हम लोग ध्यान रखेंगे। रेडॉन जो है वो इस ग्रुप का एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गया। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ये। ठीक, तो ये हमारे पास आ गई। अब हम बात करें सी के अंदर, ये जो आपके पास एक सीढ़ी नुमा जो पार्ट दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा होगा, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एसिटीन। तो ये जो सीढ़ी नुमा जो स्टेयर्स टाइप में जो एलिमेंट बैठे हुए हैं, ये हमारे मेटलॉइड्स हैं। मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी कि हमारे पास 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो मेटलॉइड होते हैं, जिनमें 70 या 60% प्रॉपर्टी मेटल की होती है और 30 या 40% प्रॉपर्टी किसकी होती है? नॉन मेटल की होती है। तो इसको आप याद कैसे रखेंगे? भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा, भोले शिव ऐसी तेरी आत्मा। ठीक है, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेलुरियम और एसिटीन, ये हमारे क्या हो गए? मेटलॉइड्स एलिमेंट्स हो गए। इस मेटलॉइड एलिमेंट के जो राइट साइड में जाओगे तो जितने भी एलिमेंट हैं ये सब आपको दिख रहे होंगे। आपको ये पर्पल कलर में जो दिखाई दे रहे हैं, पिंक में, ये सब हमारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो नॉन मेटल्स एलिमेंट हमारे इसके राइट साइड में होते हैं। और इसके जब आप लेफ्ट साइड में जाते हो तो आपको जितने भी एलिमेंट मिलेंगे जो आपके ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहे हैं, ब्लू कलर में दिखाई दे रहे हैं या ग्रीन या इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये सब एलिमेंट हमारे क्या हैं? मेटल्स हैं, इंक्लूडिंग F ब्लॉक। ठीक है ना बच्चों, ये बात हमारे पास समझ में आ गई। डी ब्लॉक एलिमेंट जो है हमने इसको एक नाम दिया था, मैं इनको क्या नाम दिया था? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम दिया था। अब इसी के अंदर जो है अगर आप चलते हैं, थर्ड ग्रुप पे जो है स्कैंडियम, इट्रियम और ये लैंथेनम है और ये क्या हो गया हमारे पास? एक्टिनम। तो एटॉमिक नंबर 57, एटॉमिक नंबर 57 से आप जगह खाली देख रहे हैं, तो यहाँ पर 58 से लेकर के जो 71 तक के जो एलिमेंट हैं, इनको कहा गया लैंथेनम एलिमेंट। इसी तरीके से जो हमारे पास में जो 7th पीरियड है, इसमें एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103, 89 एटॉमिक नंबर किसका है? एक्टिनम का है। ठीक है ना, एक्टिनियम का है ना। तो इसके बाद के जो 90 से लेकर के जो हमारे पास 103 एलिमेंट है, इनको कहा गया एक्टिनोइड एलिमेंट्स। और ये डी ब्लॉक के ही पार्टीशंस हैं, इसलिए एफ ब्लॉक के जो ये दोनों ग्रुप हैं, जिसको हमने कहा लैंथेनोइड एलिमेंट और कहा हमने एक्टिनोइड एलिमेंट, इनका एक और नाम होता है, इनको कहा गया है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो आप क्या बोलोगे? इन द ट्रांजिशन ब्लॉक यानी डी ब्लॉक
atomic number 58 to 71 in the 6th group and atomic number 90 to 103 in the 7th period. ओके, 7th पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग और ये 6th पीरियड है। तो इन एलिमेंट्स को क्या कहा गया है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा गया है। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, ये हमारे पास हो गई बात। उसके बाद में अगर आपसे बात की जाए ऐसी मेटल्स का नाम बताइए जो कि लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तो लिक्विड फॉर्म में पाई जाने वाली जो मेटल है उनमें किसका नाम आता है? मरकरी का। किसका नाम आता है बच्चों? ये मरकरी। ठीक है, तो मरकरी हो गई। उसके अलावा सीजियम हो गई। ठीक है, तो ये हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है। फ्रांसियम भी जो है लिक्विड फॉर्म में मिलती है हमको। गैलियम जो है ये भी हमारे पास मेटल है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है। और ब्रोमीन ये एक नॉन मेटल है, लेकिन ये भी कौन से फॉर्म में मिलेगी हमें? लिक्विड फॉर्म में। तो लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट मिलते हैं? ब्रोमीन मिलेगा, गैलियम मिलेगा, मरकरी मिलेगा, उसके अलावा सीजियम है और फ्रांसियम है। तो ये हमारे पास कितने एलिमेंट हो गए? 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 एलिमेंट जो है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना। बाकी सारे जो है हमारे पास किस में मिलेंगे? सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। गैसेस फॉर्म में कौन कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन हमारा गैसेस फॉर्म में है। उसके अलावा आप जाएंगे नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म में मिलेगा, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में मिलेगा, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। ये जो मैंने नाम बताए हैं ये आपके कौन से फॉर्म मिलेंगे? गैसेस फॉर्म में। और इंस्टेड ऑफ दीज एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स आर फाउंड इन सॉलिड फॉर्म। तो ये हमारी बेसिक इसकी प्रॉपर्टी हो गई। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा n-1 D1 to 10 और उसके अलावा आ जाएगा NS1 to 2। ये हमारा डी ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन है। इसी प्रकार से 10th पॉइंट जो है वो F ब्लॉक के लिए हो जाएगा और इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा? n-2 F1 to 14। उसके अलावा n-1 D0 या 1 आएगा इसके अंदर और लास्ट में आ जाएगा NS2। ठीक है ना। तो ये हमारा F ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है बच्चों, जो जो बातें मैंने आपको बताई है ये आप उनको उसी फॉर्म में ही लिख लेंगे और अपनी इस क्लास को देख लेंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में एक जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके अलावा मैं कुछ और बातें बताने वाला हूँ। ये ग्रुप नंबर 11 आप देख रहे हैं, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, कॉपर का सिंबल Cu है, सिल्वर का सिंबल, सिल्वर इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन नेम क्या होता है? अर्जेंटम होता है। गोल्ड जो है ये इंग्लिश नेम है, इसका लैटिन नाम होता है ओरम। ठीक है, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड इनको कहा जाता है कोइनेज मेटल। तो इस ग्रुप के एलिमेंट को क्या कहा जाएगा? कोइनेज एलिमेंट कहा जाए। क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपने देखा होगा इनसे कॉइन्स बनाए जाते हैं। ठीक है ना, गोल्ड के कॉइन होते हैं, सिल्वर के कॉइन होते हैं, कॉपर के भी कॉइन चलते थे किसी ज़माने में, तो कोइनेज मेटल कहा जाता है। ग्रुप जो 12 है यानी जिंक, कैडमियम, मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी। मरकरी इसका इंग्लिश नेम है और इसका जो लैटिन नेम होता है वो इसका होता है हाइड्रोजीरम। ठीक है, इसका लैटिन नेम क्या होता है? हाइड्रोजीरम होता है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी का जो डी सबशेल है वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इसको कहा जाता है नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट किस ग्रुप के एलिमेंट को कहा जाता है? वो 12th ग्रुप के एलिमेंट को कहा जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? जिंक, कैडमियम और मरकरी आता है। ठीक है ना। निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम जो ग्रुप नंबर 10 है, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम, ये जो 3 एलिमेंट होते हैं ये हाईली रिड्यूसिंग एलिमेंट होते हैं। रिडक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन को एलिमिनेट करने का काम करते हैं। बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एलिमेंट होते हैं। ठीक है, और ऐसा क्या होता है? क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है उस सरफेस पर फ्री वैकेंसी पर ये हाइड्रोजन एटम को अपने साथ वीकली बाउंड रखते हैं। जब केमिकल रिएक्शन में इनको यूज लिया जाता है एज अ कैटलिस्ट, तो उस केमिकल रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस को या हाइड्रोजन एटम को प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। तो ये निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे पास में। इसी के अंदर जो आपके पास में 7th ग्रुप है मैग्नीज की अगर मैं बात करूँ, आपको मोस्टली स्कैंडियम, ये तो 4th पीरियड है, इस 4th पीरियड के अंदर हमारे पास में जो ये सीरीज़ है इस डी ब्लॉक की इस सीरीज़ को यहाँ से यानी एटॉमिक नंबर 21 से 30 तक इसको कहा जाता है 3D सीरीज, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाता है? 3D सबशेल में। इसी तरीके से एटॉमिक नंबर 39 से 48 तक के जो सीरीज है इसको कहा जाता है 4D सीरीज।
और एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के ये जो 80 है इसमें आपको 58 से 71 तक को छोड़ना है, इसको कहा जाता है 5D सीरीज़। और एटॉमिक नंबर 89 से लेकर के 112 तक जो एलिमेंट है इसको कहा जाता है 6। तो 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज़ इनको कहा जाता है। लेकिन आपको केवल ध्यान रखनी कौन सी है, ये जो 3D सीरीज़ के जो एलिमेंट है यहाँ तक आपको प्रॉपर्टीज़ और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखने हैं। अगली क्लास में इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता हूँ मैं। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर और जिंक। इसमें जो मैग्नीज होता है, इस मैग्नीज के अंदर जो है हार्डनेस की प्रॉपर्टी ज़्यादा पाई जाती है। इसके अंदर जो है हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पाई जाती है। और ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये है कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। तो बच्चों ये +2 से लेकर के +7 तक इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी पाई जाती है। तो ये आपको 3D सीरीज में ध्यान रख लेना है। ठीक है बच्चों, तो ये आज की क्लास में हम लोगों ने सीख लिया। उसके अलावा अगर हम F ब्लॉक में चलते हैं तो F ब्लॉक के अंदर भी कुछ हमारे पास याद रखने वाली बातें हैं जिसको हम ध्यान रखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग ध्यान रखें। अगर हम लोग F ब्लॉक में चलें, ठीक है, तो F ब्लॉक में ये हमारे पास लैंथेनम है, उसके बाद सीरियम है, उसके अलावा हमारे पास में ये प्रोजियोडीमियम, नियोडीमियम, प्रोमीथियम, सेमेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, थूलियम, इटर्बियम, ठीक है, और ल्यूटिशियम। ये हमारे लैंथेनोड एलिमेंट्स हो गए। उसके अलावा ये हमारे पास एक्टिनाइट, एक्टिनम जो तत्व है ये तो डी ब्लॉक का ही है। 90 से लेकर के 103 तक यानी थोरियम। उसके अलावा प्रोटेक्टेनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरेंशियम, क्यूरियम, बर्केलिनियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलिनियम, नोबेलिनियम और लॉरेंशियम। तो बच्चे इनमें से कई सारे साइंटिस्ट के नेम हैं जो हम लोग ध्यान रख रहे हैं। लॉरेंशिया जो है ये साइंटिस्ट का नाम है। मेंडेलीफ जो है साइंटिस्ट का नाम है। नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल जिसकी याद में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं उसके नाम से इस एलिमेंट को दिया गया है। फर्मी ये फिजिक्स का साइंटिस्ट है। आइंस्टीन एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर है। कैलिफोर्निया अमेरिका का एक देश है जहाँ पर नासा का केंद्र है, इस वजह से इसको कैलिफोर्निया नाम दिया है। बर्केली भी एक फिजिक्स का साइंटिस्ट है। ठीक है, क्यूरियम मैडम क्यूरी के ऊपर जो इसका नाम दिया गया है। तो इस तरीके से इनको हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब इसको याद करने की ट्रिक भी हम लोग ध्यान रख लेते हैं। लीना की रब से फरियाद, ठीक है, लीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, ये हम लोग ध्यान रख लेंगे। काजोल सिमी ग्रेवाल संग प्रभु देवा, नाना पाटेकर असरानी सब बीमार, ओ स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, ही ना और करीना, जीते रहो। तो ये हमारे कुछ ट्रिक्स हैं जिनसे हम इन ग्रुप को याद रखेंगे। इसी तरह से स्कूटर यामा लाओ ऐसी, टीकम जरा हाफ राइफल लाना, वन नब तेरा है, करो मारो वादो, मांगे टीसी रेखा, फेरस आयरन की एक ऑक्सीडेशन स्टेट होती है Fe+2, उसके आधार पे बनी हुई है ट्रिक। तो फेरस इसको कहा गया है। को रह IR इसको आप डायरेक्ट याद रखना, कोबाल्ट, रोडियम और इरिडियम। नई पंडिताइन पटना की, क्यों आगे आओ, जिंक काडे मरकरी। ठीक है, तो इस तरह से हम ध्यान रखेंगे। और F ब्लॉक की जब हम लोग बात करेंगे तो F ब्लॉक के अंदर जो लैंथेनोड सीरीज है उसको कैसे याद रखना है। C पर नडपमसम, यू गडटब, डाई हो एरटम यबलू। इसी प्रकार से जब यहाँ पर हम लोग चलेंगे, थपाऊ, आप इन तीनों को एक साथ याद रखेंगे, थपाऊ, नप्पू, अमकम, बककफ, इस फम, मडनोलर। तो इस प्रकार से हम लोग F ब्लॉक के एलिमेंट को भी याद रख लेंगे। तो ये हमारी कुछ बेसिक इसकी बात हो गई। अगली क्लास में जब हम लोग जाएंगे तब इसके नेक्स्ट वीडियो या इसकी जो बेसिक जो बातें होती है जो हमारी मोस्ट ऑफ द एग्ज़ाम में पूछी जाती है तो उसके बारे में बात की जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की रिगार्डिंग पीरियोडिक टेबल, जैसे एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है ना, स्टेरिक इफेक्ट। तो इन सब इफेक्ट्स की हम लोग बात करेंगे और पीरियड टेबल को एंड करने का काम करेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड गुड डे।